हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो एक गमले में लगे हुए कनेर से आप कैसे अधिक से अधिक फ्लावर ले सकते हैं। ये देखिए, मेरा ये कनेर का प्लांट है और पिछले साल ही इसको मैं लगाई थी और मुझे ये गिफ्ट में मिला था। ये देखिए, और ये देखिए, एक बहुत बड़ा गमला नहीं है, हालांकि इसको और बड़ा गमला हमें देना चाहिए। ये 12 इंच का पॉट है और इससे बड़ा अगर हम देते तो और ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती और अधिक से अधिक इसमें फ्लावरिंग भी होती। तो मैं सोच रही हूँ इसको बड़ा देने का। हो सकता मैं बड़ा दे दूँ, अभी तो दे नहीं रही हूँ। लेकिन ये देखिए अभी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और डेली मैं इस तरह से फ्लावर हार्वेस्ट करती हूँ पूजा के लिए। और कलियाँ भी नज़र आ रही होगी, बहुत सारी कलियाँ खिलकर ख़त्म हो रही है। मतलब रोज़ मैं डेली हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए कितनी सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। तो गमले में लगे हुए कनेर से कैसे आप अधिक से अधिक फ्लावर्स ले, चलिए आज मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ। कनेर का जो पौधा होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। अगर इसको आप ज़मीन में लगाते हैं तो और फ्लावरिंग भी बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही बड़ा हो जाता है ये। यहाँ तक कि इतनी हाइट इसकी हो जाती है कि इसकी अगर हम प्रूनिंग वगैरह नहीं करें तो फ्लावर्स भी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए गमले में जब इतनी बड़ी हो गई है, अगर इसको छोड़ दें तो ये कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको समय समय पर प्रूनिंग करते रहते हैं। तो गमले में अगर आप लगाए हों तो आप उसको समय समय पे पहले तो प्रूनिंग करें, हर साल एक बार प्रूनिंग ज़रूर करें। पिछले साल मैं लगाई थी, लेकिन फरवरी में इस साल मैं इसकी रिपोर्टिंग की हूँ। पहले एक छोटा पॉट में लगाई थी, इससे भी छोटा था। तो फरवरी में मैंने इसकी प्रूनिंग भी की थी। तो ये देखिए इतने सारे ब्रांचेज निकल कर आए थे। ये देखिए कितना सारा ब्रांचेज निकल कर आया। किसी ने कहा कि इतना छोटे से प्लांट को क्यों आपने प्रून कर दिया है। लेकिन ये देखिए प्रूनिंग के बाद कुछ ब्रांचेज जो है यहाँ से थोड़े से सूखे थे, लेकिन इतनी सारी ब्रांचेज निकल कर आई कि मेरा प्लांट बहुत ही बुशी हो गया। और बुशी होने के बाद ये देखिए कितना फ्लावर्स खिला हुआ अभी, और डेली अच्छी फ्लावरिंग होती है डेली। तो और क्या क्या मैंने किया, क्या इसमें डालें कि अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग हो। तो सबसे पहले जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाएं, विल्डरनेस सॉइल बनाएं। और इसमें कम से कम आप 10% सैंड की मात्रा ज़रूर मिलाएं। गार्डन सॉइल तो नहीं, 10% सैंड मिलाएं और 30% इसमें कंपोस्ट मिलाएं। बिल्कुल हल्की और पूरी सॉइल बनाएं। 30% कंपोस्ट में आप गोबर की खाद ले सकते हैं। और सिर्फ गोबर की खाद आपको 30% नहीं लेने हैं, उसमें आप थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाएं, बर्मी कंपोस्ट मिलाएं, थोड़े से ये राख जो होते हैं कोयले की राख वगैरह लाकर मिलाएं। वो तो समय समय पर ऐसे भी हमें डालना है। और राइस हस्क भी मिला लें अगर है आपके पास तो। और अगर सरसों खली का पाउडर फॉर्म में बनाकर रखे हुए हैं हम फर्टिलाइज़र, तो वो भी मिला लें रिपोर्टिंग के टाइम में ही। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम समय समय पर डाल सकते हैं। अधिक गर्मी में और बारिश हो रही हो तो नहीं डालें, नहीं तो फंगस लग सकता है और अधिक गर्मी में भी प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो ये सब मिलाकर आप रिपोर्टिंग करें और उसके बाद समय समय पर इसकी गुड़ाई करें। और उसके बाद इसमें हमेशा कुछ ना कुछ कंपोस्ट वगैरह देते रहें। जैसे कि मैं इसमें ओनियन पील्स, बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र बनाकर लिक्विड तो देती ही हूँ, समय समय पर इसमें मैं पाउडर फॉर्म में भी देती रहती हूँ। ये देखिए मिट्टी इसकी इस तरह की है, भुरभुरी है। तो समय समय पर इसमें मैं देती रहती हूँ। तो ये सब जो हैं, ये सब बिट्स मैंने रहने दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ही अधिक होती है तो पानी सूख जाता है बिल्कुल से। कभी कभी तो दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत होती है। आज मौसम बहुत ही अच्छा बना है तो ये, और अभी है बारिश का मौसम, तो इन सब बिट्स को आप हटा दें। कि मैंने सिर्फ घास उखाड़े हैं, कुछ नहीं किया है। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है। तो इस तरह की मिट्टी बनाएं और हमेशा इसमें समय समय पे आप ओनियन पील्स और बनाना पील्स और ये जो आलू के छिलके होते हैं इन सभी का, पोटैटो पील्स का पाउडर फॉर्म में सुखाकर बना लें और उसे उसको हमेशा गुड़ाई करके इसमें डालते रहें। और हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाकर डालें, बनाना पील्स का और पोटैटो पील्स का। तो आपके प्लांट्स में तो कनेर में हमेशा अच्छी ब्लूमिंग होगी। अगर फर्टिलाइज़र नहीं देते रहेंगे तो फिर नहीं होगी। और आप चाहें तो इसमें डीएपी वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास है केमिकल फर्टिलाइज़र तो डीएपी डालें, पोटाश डालें।
पोटास से आप लाकर डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि पोटास से ब्लूमिंग होती है। तो ये फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो आप डाल सकते हैं। और बात करते हैं पानी की, तो पानी का ख्याल रखें, ओवर वाटरिंग नहीं करें, लेकिन पानी का ख्याल रखें, मिट्टी को मॉइस्ट बना कर रखें। और अगर कभी कभी जैसे ज़्यादा अधिक गर्मी थी तो दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत होती थी। अगर आप पानी नहीं देते, अगर इसको पानी की कमी होती है तो ये पत्तियां जो है पीली होकर गिरने लग जाती है। तो मेरा ऐसा हुआ है कभी कभी, तो पत्तियां भी पीली होकर गिरने लग जाती है, जो बर्ड्स बनते हैं वो सूखने लग जाते हैं। तो पानी की कमी नहीं होने दें। हालांकि ये हार्डी प्लांट है तो बिल्कुल से सूखने नहीं दें मिट्टी को। तो इस तरह से आप कनेर की अगर केयर करते हैं तो आपके भी गमले में लगे हुए कनेर में अच्छी फ्लावरिंग होगी। जैसे अभी ये है, इसके ब्रांचेज बहुत ही बड़े हो गए हैं, तो अभी तो मुझे इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने इसकी फरवरी में प्रूनिंग की थी। तो फिर फरवरी महीने में मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी। और पॉट मुझे दूसरा देना है, बड़ा पॉट देना है। तो अगर उसके पहले मैंने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फरवरी में इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। और हमेशा आप ये ध्यान रखें कि इसको पहले छोटा प्लांटर दें, फिर उसके बाद इसको बड़े में शिफ्ट करें। तो ऐसे में प्लांट भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हम रूट बॉल को छेड़ते हैं तो ऐसे में प्लांट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और कई महीनों के लिए ब्लूमिंग बंद हो जाती है। उसके बाद प्लांट में फिर से ब्लूमिंग आने में कई महीने लग जाते हैं, उसके बाद फिर ब्लूमिंग स्टार्ट होती है। और कनेर एक ऐसा प्लांट है जो कि हार्डी प्लांट तो है ही, और इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गमले में भी लगाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है, जितनी कि हमें उड़हल के प्लांट की करनी पड़ती है। क्योंकि उड़हल के प्लांट के नखरे थोड़े अधिक ही होते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कनेर प्लांट्स के नखरे बहुत ही कम होते हैं। इसलिए कनेर बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट्स है, और इसमें ब्लूमिंग भी हमेशा होती रहती है। और कनेर के प्लांट्स को आप फुल सनलाइट वाले एरिया में रखें तो अच्छी ब्लूमिंग हमेशा इसमें होती ही रहेगी। तो कनेर प्लांट्स को आप हर 2 साल पे, कम से कम 2 साल पे ज़रूर रिपोर्टिंग करें, क्योंकि रूट बॉन्ड हो जाती है। रूट बॉन्ड हो जाएगी तो फिर फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। रिपोर्टिंग करने से ये होता है कि स्टार्टिंग में कुछ महीने आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जब फ्लावर्स मिलेंगे तो इस तरह से कंटिन्यू अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये इस तरह से हमेशा हो रही है मेरे कनेर में, और इससे भी ज़्यादा कभी कभी फ्लावरिंग होती है। आप देख ही रहे होंगे कि कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं, गुच्छे में बन रहे हैं। ये देखिए, हर जगह बर्ड्स बन रहे हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग होगी अगर आप इसकी केयर इस तरह से करेंगे। तो कम से कम तो 2 साल पे ज़रूर आप इसकी रिपोर्टिंग कर दिया करें। अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हों तो फिर उसको गुड़ाई कर मिट्टी का जो ऊपर का लेयर है मिट्टी का, उसको थोड़ा निकाल लें, और उसके बाद गुड़ाई कर अच्छे से डीप गुड़ाई करें और उसमें कंपोस्ट वगैरह डाल दें। तो फिर रिपोर्टिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो इस तरह से केयर अगर आप कनेर की करते हैं तो फिर आपके भी कनेर में, गमले में लगे हुए कनेर में अच्छी फ्लावरिंग होगी। और कनेर का प्लांट देखने में भी खूबसूरत होता है, इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती है, और इसके फ्लावर्स भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो मैं पूजा के लिए कनेर के फ्लावर्स को हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। ये देखिए, इतने सारे फ्लावर्स मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।